हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं मानता हूँ जो भी अपने टारगेट को लेकर निश्चित है वो इस समय अपना जो भी मैटर है उसको सिलेक्ट करके आराम से तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में मैं आपका ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके जो टॉपिक है उसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। आपको जो मैं मैटर दे रहा हूँ वह है मक्खन निकाल के दे रहा हूँ, ऐसे मान लो। तो अब आप इस चीज़ों को कैसे ले रहे हो, इस सब के बारे में आप जानते हो या फिर भगवान जानता है, क्योंकि मैं तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ। कुछ साथी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लग रहे हैं। तो आपको यदि ऐसे ही वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे जो भी साथी आपके संपर्क में हैं और तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस श्रृंखला में अपना शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवस्थिति विस्तार हो गई, 2 क्लासें पीछे हो गई। आज की क्लास अपनी अरावली पर्वतमाला को लेकर रहने वाली। अरावली पर्वतमाला में क्या चीज़ें हैं, इनकी जो चीज़ें पढ़नी है उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला अपन ने भौतिक विभाजन पढ़ा था, उसमें 4 पार्ट पढ़े थे। उसमें पहला था पश्चिमी मरुस्थल, जिसकी चर्चा पीछे वीडियो में की जा चुकी है। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले वह वीडियो देख कर आएंगे। दूसरा पार्ट है अरावली पर्वतमाला। उसमें मैंने बताया था कि अरावली पर्वतमाला निर्माण क्रम में सबसे पहले नंबर पे थी। तो इसका मतलब सबसे प्राचीन कोई भौतिक प्रदेश है राजस्थान में तो वह अरावली पर्वतमाला है। शॉर्ट में देखो ऐसे पढ़ा जाता है जैसे विस्तार है, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से कहाँ है, उत्तर पूर्व। अब पूरी लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, नोट्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। हालांकि ये वीडियो शॉर्ट है काम की। यदि आपको और भी अच्छे नोट्स चाहिए शॉर्ट वाले पूरे मैटर, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की उत्पत्ति बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्री कैम्ब्रियन काल में। ये वर्तमान में किसका अवशेष है, तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। कल अपन ने जब पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा था तो उसको 33 सागर का अवशेष बताया था। इसी प्रकार से ये किसका अवशेष है, अरावली गोंडवाना लैंड की। और वर्तमान में इसकी विशेषताओं में ये वलित पर्वतमाला या मोड़दार पर्वतमाला के रूप में ये राजस्थान में अवशिष्ट रूप से है और ये राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वर्तमान में किस प्रकार की, तो अवशिष्ट रूप में, और बनावट में कैसी है, तो वलित पर्वतमाला है, अर्थात इसमें मोड़दार है। चट्टानें, यहाँ पाई जाने वाली चट्टानें ग्रेनाइट, शिस्ट व निष्ठ प्रकार की चट्टानें होती है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ वही मिट्टी और अरावली का निर्माण हुआ था। इसे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली से होकर ही गुजरती है। यानी अरावली 50 सेंटीमीटर से समवर्षा रेखा का काम करती है। इधर से 50 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है पश्चिम में, और पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। इसका मतलब या तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, या फिर जल अरावली पर्वतमाला, दोनों चीज़ एक ही है। और राजस्थान की जल विभाजक रेखा मानी जाती है किसको, अरावली को, अर्थात राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली, और जल का विभाजन भी 2 भागों में विभाजन कर देती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम और 50 सेंटीमीटर से अधिक। अरावली का विस्तार देखें कि अरावली किस प्रकार से फैली हुई है। तो भूगर्भिक विस्तार की बात करें कि भूगर्भ में तो ये मिनिकाय से लेकर पालनपुर गुजरात तक है। मिनिकाय अरब सागर में है, अरब सागर का पिता अरावली को कहा जाता है। तो मिनिकाय से लेकर पालनपुर तक ये भूगर्भ में, और भूतल तल के ऊपर ये पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। तो आपको पूछे इसका भूगर्भिक विस्तार है वो तो मिनिकाय से पालनपुर तक है, और पालनपुर से लेकर रायसीना की पहाड़ी तक इसका भूतलीय विस्तार है, अर्थात ये पृथ्वी के ऊपर यहाँ है। इसकी कुल लंबाई की यदि बात करें तो 692 किलोमीटर। अब देखो अभी विस्तार चल रहा है तो कुल लंबाई 692, औसत ऊंचाई 930 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। और किन राज्यों में फैली हुई है अरावली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में अरावली का विस्तार है। अब राजस्थान में विस्तार की बात करें, ये देखो शॉर्ट नोट्स इस प्रकार से लिखे जाते हैं ताकि स्पीड से आप देखते ही चीज़ें समझ में आए कि राजस्थान में विस्तार कहाँ है, खेड़ बर्मा, ये कहाँ तक है, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। ये लो जी खेल हो गया। लंबाई कितनी है राजस्थान में, 550 किलोमीटर है, जो संपूर्ण जो अरावली है उसका लगभग 80% है। यहाँ का क्षेत्रफल, यानी राजस्थान में क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर अरावली है, तो 9% क्षेत्रफल पर है। और यहाँ जनसंख्या कितनी है, 10% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% है। यहाँ की जलवायु उपाद्र है और मृदा लाल है। यहाँ की मृदा किस प्रकार की है, लाल। अरावली का विस्तार की बात करें तो इसके 3 है, उत्तरी अरावली,
मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अरावली को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर में है, 1055 मीटर है। कितनी है? 1055 मीटर रघुनाथगढ़। क्वेश्चन आएगा उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अपना झुंझुनू है, अलवर है, सीकर है, जयपुर है। ये पार्ट किस में आता है? उत्तरी अरावली में आता है, तो यहाँ रघुनाथगढ़। मध्य अरावली में कौन आती है? आपका जो अजमेर है, नागौर वाला पार्ट है, ब्यावर है, ये क्षेत्र मध्य अरावली में आता है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मारिया जी या फिर टोडगढ़, मारिया जी कह सकते हो या टोडगढ़ कह सकते हो। ये अजमेर में है, ब्यावर 933 मीटर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिणी अरावली की तो सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर ही होगी, 1722 मीटर, जो सिरोही में है, जिसे संतों का सीकर भी कहा जाता है। अरावली, अब बात करें अरावली। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, यानी अरावली सबसे ज़्यादा ऊंची कहाँ पर है? सिरोही में। और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, यानी जयपुर में जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ऊंचाई क्या है? न्यूनतम है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में है। सर्वाधिक फैली हुई अरावली कहाँ पर है? तो वो उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। इसका मतलब यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि जब अपन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो अरावली फैली हुई है, यानी इधर जाके सिकुड़ जाती है और ये इस प्रकार से फैली हुई है, ऐसे मान लो इस प्रकार से, ठीक है। जैसे जैसे अपन उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे अरावली पर्वतमाला सिकुड़ती जाएगी, तो विस्तार सबसे ज़्यादा उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार अजमेर ब्यावर में। प्रमुख चोटियाँ, चोटियों से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वीडियो, पटवार, चतुर्थ श्रेणी में तो आना ही आना है, फिक्स क्वेश्चन है। तो प्रमुख चोटियों का क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक है, गुरु से दिल जरा आसा कूदो, गुरु से दिल जरा आसा कूदो। गुरु सीकर सबसे पहली चोटी जो सिरोही में 1722 मीटर है। फीट में बात करें तो 5600 फीट है। संतों का सीकर कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। गुरु सीकर को संतों का सीकर कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। 1722 मीटर। से का मतलब शेर, जो सिरोही में 1597 मीटर। दिल का मतलब दिलवाड़ा, गुरु से दिल, दिलवाड़ा सिरोही में है 1442 मीटर। जरा यानी जरगा उदयपुर में है 31 मीटर, 1431 मीटर। उसके बाद में आसा से पहले अचलगढ़ आएगा। अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर। फिर आबूखंड सिरोही में ही है 1295 मीटर। कू से कुंभलगढ़ और दो से दोनिया, ये चोटियाँ आपकी राजस्थान की सबसे ऊंची। इतनी की चोटियों की ऊंचाई और जिले याद करने, और भी यदि ऊंचाई आपको याद करनी है तो एक वीडियो प्लेलिस्ट में केवल चोटियों का बना हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हो। बाकी इतनी यदि याद कर लोगे तो पर्याप्त है। उसके बाद में कुछ चोटियाँ जैसे रघुनाथगढ़, सिकरवाड़ी, ऋषिकेश, कमल से कमलनाथ, सज्जन से सज्जनगढ़। गुरु से आशा रखो की जगह कूदो ट्रिक बना दिए मैंने, ध्यान रखना। गुरु से दिल जरा आशा कूदो, उसके बाद में रघु, ऋषि, कमल, सज्जन, ये अरावली की चोटियों का क्रम है। क्लियर है? इतनी याद कर लोगे तो पर्याप्त। अरावली के कुछ पठार हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है उडिया का पठार, जो सिरोही में 1360 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यदि कोई है तो वो उडिया का पठार सिरोही में है 1360 मीटर। बोराट का पठार, सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो बोराट का पठार है। ये कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है बोराट का पठार। बार बार क्वेश्चन आता है बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, तो कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक है। लसाड़िया का पठार कहाँ है? वर्तमान में नया जिला सलूम्बर बन गया है, तो सलूम्बर जिले में है, जयसमंद झील के पूर्व में है। लसाड़िया का पठार कहाँ है? जयसमंद झील के पूर्व में है और सलूम्बर जिला है। ऊपरमाल का पठार कहाँ है? तो ये बिजोलिया से बेसरोडगढ़ तक फैला हुआ है ऊपरमाल का पठार। हालांकि देसरो, रागा से जरगा के पहाड़ तक खूब सारे पठार है। पिडमांड का पठार है, मेसा का पठार है, खूब सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है बताने जा रहा हूँ मैं, ये आपको लगभग याद होनी चाहिए। और यदि आपको चाहिए तो मेरे से संपर्क करके शॉर्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार से बनाए हुए हैं शॉर्ट में। अरावली की पहाड़ियों से, पहाड़ियों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकर और गिरवा। तो बाकर कहाँ है? सिरोही की जो उबड़ खाबड़ है उनको तो क्या कहा जाता है? बाकर, और गिरवा कहते हैं उदयपुर की तस्तीरनुमा पहाड़ियाँ। मछला मगरा कहाँ है? मछला मगरा उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। आडा वाला पर्वत बूंदी में है और सर्पिलाकार पहाड़ियाँ अजमेर में। सर्पिलाकार पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अजमेर में। आडा वाला पर्वत कहाँ पर है? बूंदी में। मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा से जालरापाटन झालावाड़ तक फैली हुई है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोटा से जालरापाटन झालावाड़।
नोट लगा के 2 बात याद रखनी है। यदि पहाड़ी का नाम के आगे मगरा शब्द लिखा हुआ आ गया तो वह उदयपुर में, जैसे मछला मगरा भी आया था, मछला मगरा। कोई पहाड़ी का नाम लिख के उसके आगे मगरा लगा दे तो वो उदयपुर में है, और किसी पहाड़ी का नाम लिख के उसके आगे बाकर लिख दे तो वो जालोर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे इशराना और इसके आगे क्या लगा दिया, भाकर, तो इशराना भाकर आपका कहाँ हो जाएगा, जालोर में। कहाँ हो जाएगा, जालोर में। लेकिन केवल भाकर पूछे तो केवल भाकर आपका कहाँ रहेगा, सिरोही में रहेगा। ये थी आपकी अरावली। लगभग इतनी चीज़ें यदि आपको याद रहती है तो अरावली का क्वेश्चन आपका गलत होने की कोई संभावना नहीं है। इतनी चीज़ें आपको सुपरफास्ट बार बार रिवीजन करनी होती है, क्योंकि चीज़ें पढ़ने को बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि चीज़ें जितनी ज़्यादा पढ़ोगे ना, कन्फ्यूज ज़्यादा होगा। शॉर्ट मैटर होगा तो चीज़ें याद होगी, उसके जितना आप मैटर ज़्यादा पढ़ोगे 1-2 क्वेश्चन कम करके आओगे, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं होगा। इसलिए चीज़ें होनी चाहिए हमेशा सीमित, इससे आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की संभावना है। क्योंकि यदि आप इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन केवल 1-2 बच्चे कर पाते हैं, वो भी तुक्कों से कर पाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो सबके लिए बराबर होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिया तो आप बहुत पीछे के लिए हो जाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि आपको वो चीज़ें बार बार रिवीजन करनी होती है। जितनी शॉर्ट चीज़ें, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यदि आप प्रैक्टिस के लिए आज चाहते हो तो अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप यहाँ आकर भी दे सकते हो, और हमारा पता है कुली खाचरी आवाज़ सीखकर, कुली खाचरी आवाज़ सीखकर में आप टेस्ट सीरीज यहाँ आकर दे सकते हो। हर संडे टू संडे टेस्ट होते हैं, यहाँ आकर दे सकते हो। और आप यहाँ नहीं आ सकते, घर बैठे हो तो 299 पे करो, और घर बैठ के आराम से जिस टाइम टेस्ट होता है आपको PDF मिल जाती है। जैसे अभी टेस्ट चल रहा है उसके आंसर की मैं लेके आऊँगा, तो 299 में आप टेस्ट सीरीज अपने घर बैठ के OMR पर आराम से देख कर सकते हो। इसलिए आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने के लिए भी संपर्क कर सकते हो। आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, और मजबूत कर सकते हो। टेस्ट देने से चीज़ें पता चलती कि आपकी तैयारी कितनी है, कैसी है। तो हमारी सबसे टेस्ट सीरीज है, सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज है, राजस्थान की 299 है मात्र, और OMR आधारित। अब आपको भी पता है यदि आप कहीं पे एक टेस्ट भी यदि ऑफलाइन दे के आते हो ना, बहुत खर्चा आता है जाने का आने का, उसके बाद में उनकी खुद की फीस होती है 130 रुपये 150 रुपये। तो इससे बचने के लिए आप 299 में 18 टेस्ट दे सकते हो। हमारे टोटल ऑफलाइन में 18 टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।